हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। नमस्कार, मैं पूजा हिंद भारत न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा, आखिर क्या असल वजह है इसकी? जरा ध्यान दीजिएगा। सोचने वाली बात है कि एक गाड़ी 4 प्रदर्शनकारियों को कुचल देती है। फिर प्रदर्शनकारी उस गाड़ी के ड्राइवर और उसमें बैठे 3 लोगों को मौके पर ही पीट पीट कर मार देते हैं। इतना ही नहीं, ये उपद्रवी इतने क्रूर थे कि इन्होंने पत्रकार तक को नहीं छोड़ा, उसको भी वहीं पर मार दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर इस सियासी जंग यानी लखीमपुर खीरी में हुई इस सियासी जंग की असल वजह क्या है, जहां से हम देख रहे हैं 3 अलग अलग पक्ष निकल कर आ रहे हैं। पहला पक्ष ये कहता है कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अजय मिश्रा, टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मिश्रा बीजेपी की 3 गाड़ियां लेकर केशव प्रसाद मौर्य को रिसीव करने के लिए निकला था। जब वो निकला तो रास्ते पर कुछ किसानों ने या बोले कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने घेराव कर रखा था। जिस स्पीड से आशीष मिश्रा की गाड़ी चल रही थी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये स्पीड इतनी तेज थी कि मौके पर ही 2 गाड़ियां पलट गईं और उसमें जितने लोग बैठे थे वो वहीं पर मर गए। दूसरा पक्ष ये कहता है कि जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया उस गाड़ी को आशीष मिश्रा नहीं, उनके ड्राइवर ओम प्रकाश मिश्रा चला रहे थे। अगर हम तीसरे पक्ष पे जाएं तो वो ये कहता है कि जब ये बीजेपी की 3 गाड़ियां केशव को रिसीव करने के लिए निकली तो उस समय लोगों ने गाड़ियों पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे घबराकर ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और रिजल्ट ये हुआ कि किसान कुचले गए। पुलिस ने भी इस पक्ष पर अपनी आशंका जताई है। योगेश जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये मत कितना सही है, कौन सा मत इनमें से सही है? देखिए पूजा जी, पूरे घटना को देखा जाए तो अगर अजय कुमार टेनी जी के बेटे जो हैं आशीष मिश्रा जो हैं उनके बयान को अगर कोट किया जाए, उनका कहना है कि मैं उस वक्त मौजूद ही नहीं था। लेकिन कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि वो गाड़ी वो ही चला रहे थे और वो कुछ वीडियोस भी दिखा रहे हैं आशीष मिश्रा जो हैं मंत्री साहब के बेटे। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर गौर करने की बात है पूरी घटना में, तो ऐसा कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जो थे वो उनके गांव में एक अखाड़ा होता है उसमें हिस्सा लेने जा रहे थे। उन्हें न्योता दिया गया था मंत्री जी की तरफ से, लेकिन रास्ते में ही कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे थे, जहां इस दौरान उनके बेटे की 3 गाड़ी जो है मंत्री जी की, फॉर्च्यूनर थी और एक थार थी और एक और गाड़ी थी जो उन्हें लेने केशव प्रसाद मौर्य को सिंघाई जा रही थी। तो रास्ते में जो प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने उन पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी कर दी, उन्हें काले झंडे दिखाने लगे, जिसके बाद हड़बड़ाहट में जैसा कि जो सुमित जायसवाल बचे हैं उस थार में 4 लोग सवार थे, उसमें से एक इकलौते सुमित जायसवाल हैं जो उस समय बच पाए, बाकी 3 की हत्या कर दी गई। तो उस दौरान ड्राइवर ने हड़बड़ाहट में गाड़ी की स्पीड तेज कर दी, जिसमें कुचले जाने से 3 किसानों की मौत हो गई। ऐसा सुमित जायसवाल का कहना है जो मौके वारदात से बचकर भागे थे। तो अगर इस पक्ष को देखा जाए, वहीं दूसरे पक्ष को देखा जाए, किसान क्या कह रहे हैं? किसान कह रहे हैं कि हम प्रदर्शन कर रहे थे और उस दौरान मंत्री जी के एक भाषण भी वायरल हो रहा है, तो जिसके बाद मंत्री जी ने उन पर गाड़ी चढ़वाई है जानबूझकर, ऐसा उनका कहना है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जांच का विषय। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी सरकार से कहा है कि अभी तक गिरफ्त में क्यों नहीं है, जो भी अपराधी है अब तक गिरफ्त में क्यों नहीं है, और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। तो अब देखना होगा कि क्या स्टेटस रिपोर्ट में यूपी सरकार कोर्ट में क्या दाखिल करती है। पर कुछ लोगों ने कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये पूरा सियासी जंग एक पॉलिटिकल गेम यानी एक ये राजनीतिक खेल बन चुका है। लोगों ने इस पूरी सियासी जंग को एक राजनीतिक खीर की तरह समझ लिया है और उनका कहना है कि हर राजनेता इस खीर का स्वाद लेना चाहता है। पर ये राजनेता शायद भूल चुके हैं कि इस खीर में खून उन लोगों का मिला है जिनकी हत्या हुई, और ये खीर भी उस भट्टी में पकी है जिस पर नफरत की लौ थी। आपको क्या लगता है कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं उसके लिए लोग बार बार लखीमपुर जाकर अपने लिए एक वोट बैंक तैयार कर रहे हैं कि वाकई उन्हें हमदर्दी है भी उन पीड़ितों के घर वालों से? राजस्थान की बात करी जाए तो अभी 2 दिन पहले ही राजस्थान में किसानों पर लाठियां बरसाई गई हैं। एक श्रीनगर जगह है जहां पर किसान अपनी धान की बिक्री को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जहां इस दौरान राजस्थान पुलिस ने उन पर लाठियां भाजी।
तो कांग्रेस वैसे तो लखीमपुर जा रही है, लेकिन वहाँ पर उसके जहाँ पर उसकी सरकार है वहाँ पर किसानों पर लठ बजवाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर छत्तीसगढ़ में देख लें, भूपेश बघेल देखा कि खूब ड्रामा किया, एयरपोर्ट पर प्रदर्शन करते बैठ गए और 50 लाख रुपए का मुआवजे का भी ऐलान कर दिया। यूपी सरकार ने 45 का किया तो उन्होंने 50 का कर दिया। यूपी सरकार करे तो बात भी है, लेकिन वो अपने राज्य को छोड़कर यूपी में 50 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। करना चाहिए, लेकिन अपने राज्य का क्या हाल है? कवर्धा में देखें, पूरा शहर जल रहा है। एक मामूली से विवाद को लेकर पूरे शहर में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भूपेश बघेल नहीं चाहते, वो यूपी जाएंगे, वो यूपी में राजनीति चमकाएंगे अपनी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की जो मंशा है, क्या वाकई में हमदर्दी है या वोट बैंक है? देखा जाए तो ये पहले विपक्ष जो है, जो कांग्रेस है, वो सबसे पहले ये देखती है कि हमारे यहाँ पर वोट बैंक है या नहीं। वोट बैंक है तभी मैदान में कूदती है, हाँ भाई हमें यहाँ से वोट प्रतिशत मिल जाएंगे। तो डूबती नैया में गोता लगाने जैसा ये विपक्ष का खेल जो दिख रहा है इस टाइम पे। यानी ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इस पूरी सियासी जंग की कहानी ने कई सारे ट्विस्ट, कई सारे मोड़ ले लिए हैं और इस ट्विस्ट का इस्तेमाल हर कोई अपने अपने तरीके से करना चाहता है। कुछ चाहते हैं कि इस पूरी जंग को एक राजनीतिक रूप दे दिया जाए, वहीं पर कुछ लोग इस जंग का नाम इस्तेमाल करके इस पूरे देश में दहशत फैलाना चाहते हैं। वहीं पे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुछ लोग चाहते हैं कि प्रशासन और किसानों के बीच में एक भारी संघर्ष खड़ा कर दिया जाए। आपका क्या मत है इस पे? देखिए, जिस तरीके से अब चाहे प्रियंका गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे संजय सिंह हों, जितने भी नेता हैं, इन सब की सभी की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी पर सवाल उठे, लेकिन ये जो गिरफ्तारी हुई है ये इसलिए हुई है क्योंकि घटना स्थल पर जो पहले ही आग लगी हुई है, जो वहाँ पर दंगे हुए हैं, जो भी वहाँ पर उपद्रव हुआ है, उसमें शांति बनी रही, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन इस पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष, आपस में ही अपने आप को सही साबित करने, अपने आप को ऊपर साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में भी चुनाव हैं और यूपी समेत कई राज्यों में चुनाव हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी सियासी जमीन खड़ी करने की कोशिश में विपक्ष लगातार अपनी राजनीति करता दिख रहा है। अच्छा योगेश जी, आपसे एक आखिरी सवाल और, आपका क्या मत है, ये जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता जो भी लखीमपुर जा रहे हैं पीड़ितों के परिवार से मिलने के लिए, उसका बीजेपी पर क्या ही असर पड़ेगा आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में? अगर बीजेपी पर असर की बात की जाए पूजा जी, तो कांग्रेस पे जब शुरू में चुनाव की हलचल तेज हुई थी, यूपी विधानसभा चुनाव की, तो ऐसा कहा जा रहा था कि सपा और बीजेपी के बीच की कड़ी टक्कर होगी। लेकिन अब इस घटना के बाद कांग्रेस जिस तरीके से सक्रिय हो रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे घाटा नहीं होगा। अब हम समझाएंगे कैसे। देखिए, सपा और कांग्रेस का जो वोट बैंक है काफ़ी हद तक सेम है, तो इससे कांग्रेस सपा का वोट बैंक काटेगी और सपा कांग्रेस का, तो कहीं ना कहीं इन दोनों पार्टियों में ही आपस में लड़ाई होकर निपट जाएगी और भाजपा को इससे ज़्यादा कुछ नुकसान आने वाले चुनाव में नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका योगेश जी। अब देखना ये है कि लखीमपुर खीरी की सियासी जंग और कितने रंग आगे दिखाती है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें हिंद भारत न्यूज। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।